क्या माननीय आयुष्मान मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेद संस्थानों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, और यदि किया गया है हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा सर है, क्या आयुष्मान योजना का लाभार्थी देश के किसी भी आयुर्वेद संस्थान में उपचार करा सकता है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना में आयुष के उपचार के संबंधी जो प्रश्न संबंधित सदस्य ने यहाँ पर पूछा है, मैं उनको बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मुद्दों के बारे में IRDAI और GI परिषद सामान्य बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ में कई बैठकें हमने की है। आयुष क्षेत्र में बीमा कवरेज के लिए हमने कई पत्र भी उन्हें दिए हैं, और अभी सार्वजनिक बीमा क्षेत्र संघ और भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो के सदस्य भी उसमें शामिल थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मामलों पर निश्चित रूप से सलाह देना और निगरानी करना हमारा मंत्रालय करता है। सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, और स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष प्रणालियों के वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और उस पर श्वेत पत्र तैयार करना भी करता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा कि बीमा के माध्यम से CGHS जो हमारी, तो ये बीमा कंपनी के माध्यम से निश्चित रूप से आयुष के उपचार उसमें कवर किए जाते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके आयुष्मान योजना के अंतर्गत काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको देखते हुए आपने अभी तक 6 यूनिट से ज्यादा लोगों को इसमें कवरेज दी है। क्या 4 से 5 यूनिट जिनके परिवार में है उन्हें भी आगे चल के कब तक लाभ देने की आपकी योजना है? यदि है तो जानकारी दें। हाँ अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न से ये संबंधित नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में यह योजना में लगभग 12 करोड़ 57 लाख से ज्यादा परिवार को शामिल किया गया है। उन्होंने जो सदस्य संख्या पूछी है, तो अभी जो चल रही योजना उसमें 5 सदस्य शामिल है, और जो उस फैमिली में अगर 70 साल के ऊपर उम्र के बुजुर्ग होते हैं तो उनको एडिशनल 5 लाख रुपए का भी एडिशनल कवरेज स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। केसी नैनी शिवनाथ। Sir, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, over 3,000 Ayush hospitals has been established across the country. In line with his vision, the government of Andhra Pradesh allocated land to the Ayush department for a 25-bedded integrated Ayush research hospital in my constituency of Vijayawada. Recent survey shows that 60 to 65% of local population prefers Ayush treatments. Therefore, I would like to ask Minister, will the government take immediate steps to establish integrated Ayush research hospital covering Ayurveda, Unnani, homeopathy and natural therapy at Nandigama in my constituency of Vijayawada? Thank you. अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रालय के माध्यम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी पूरे देश में हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं, जहाँ पर उन्होंने जो पूछा कि वहाँ पर सभी तरह के हमारी सेवा दी जाती है, कि जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सभी के डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं और सभी तरह की दवा भी वहाँ से रोगियों को मिलती है। और जो उन्होंने 10 बेड हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से 10 बेड, 30 बेड और 50 बेड के NAM के माध्यम से ये योजना हमारी चलाई जाती है। वैसे अगर PIP में प्रस्ताव स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से यहाँ से हम सुप्रूव करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। श्री शिवाजी कलके। ओके, थैंक यू सर।
मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र में कुछ नए आयुष अस्पताल या इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि लातूर जिले में एक आयुष अस्पताल खोला जाए। कोई भी आयुष अस्पताल लातूर जिले में नहीं है। ओके, Thank you. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से अगर राज्यों के तरफ से पीआईपी में 50 बेड हॉस्पिटल, 30 बेड और 10 बेड ये स्कीम चलाई जाती है। पीआईपी में अगर उनसे आता है तो निश्चित रूप से नाम के माध्यम से हम उसको मंजूर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 403 श्री विष्णुदत्त शर्मा। प्रश्न क्रमांक 403। माननीय मंत्री महोदय। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष प्रणालियों के विकास के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं। साथ में ही आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि खजुराहो, जो कि एक विश्व पर्यटक स्थल है, यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, देश की आइकॉनिक सिटी है और कला, संस्कृति, आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है, जो पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ योग और ध्यान की समृद्ध परंपरा के बावजूद एक संस्थान के लिए भूमि चिन्हित और प्रोसेस होने के बाद योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में देरी क्यों हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर के खुलने के बारे में सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, तो निश्चित रूप से कई जगहों पर देशों में योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले जा चुके हैं और कई जगह पर हमने स्वीकृति दी है। लेकिन खजुराहो के बारे में मैं बताऊंगा कि वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने 25 एकड़ भूमि देने का भी उन्होंने हमको लिखा था और हमारे वहां पर जाके हमारे लोगों ने भी वहां पर जांच की थी। अभी उनके राज्य के तरफ से अगर प्रस्ताव योगा और नेचुरोपैथी के बारे में सेंटर खोलने के बारे में अगर आता है तो निश्चित रूप से हमारे मंत्रालय उसको मंजूर करने का काम करेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कितने देश के अंदर योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अनुसंधान खोले गए हैं, खोले जाने की योजना है। अभी तक हमारे देश में 2 योगा और नेचुरोपैथी के सेंटर खोले गए हैं, जो कि नागमंगला और झज्जर में ये दोनों CRI वाइन का उद्घाटन भी हो चुका है। नागमंगला का 21/1/2024 को उद्घाटन हुआ और झज्जर का 25/2/2024 को उद्घाटन हुआ। जो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और असम में ये CRI वाइन के केंद्रों को हमने स्वीकृति दी है। वहाँ की भूमि भी वहाँ के राज्य सरकारों ने हमें दे दी है। निश्चित रूप से उस पर भी जल्द काम करने की हम शुरुआत करें। श्री मल्लू रवि। Thank you very much, sir, for giving me opportunity to speak on this supplementary. Sir, there is one yoga and naturopathy hospital in Telangana working since long time, sir. Is there any plan in the government of India to encourage the yoga and naturopathy hospital in Telangana? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, योगा और नेचुरोपैथी के कई सेंटर चलाए जाते हैं, उसके लिए रेगुलेशन भी हमारे सरकार ने बनाए हैं। मैं आपके माध्यम से सभागृह को और देश की जनता को बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले ये आयुष मंत्रालय भी नहीं था। आयुष एक सिर्फ स्वास्थ्य के अंदर एक विभाग के रूप में काम कर रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद में हमारे देश में आयुष मंत्रालय खोला गया
और आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां है उसके काम करने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए, सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर भी प्रचार करने के लिए बहुत सारे कदम अभी तक पिछले 10 साल में उठाए गए हैं। अगर ऐसा नेचुरोपैथी सेंटर खोलने के बारे में अगर राज्य से कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित हम उसे देख लेंगे। क्वेश्चन